हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त, आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी। तो चलो फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनाया था कि जो हमारी रिद्धि होती है वो जाती है अपने घर, वो सीधा अपने घर ही जाती है। तो घर जाकर देखती है कि घर पे तो वैसे भी कोई होता नहीं, क्योंकि सब लोग हॉस्पिटल में थे। तो वही वो जाती है सीधा, पहले तो वो अपने रूम में जाती है, फ्रेश वगैरह होती है और सीधा नीचे आती है। फिर जाती है वो किचन में वो कुछ सामान देखने लग जाती है और कुछ सामान देख के सामान निकालती है और कुछ ऐसे बनाने लग जाती है। तो पहले तो वो खुद के लिए कॉफ़ी बनाती है, फिर बाकी का खाना वगैरह भी बनाती है। तो खाना बना के वो रख देती है। फिर जो कॉफ़ी बनाई थी उसने अपने लिए, उसको पीने लग जाती है आराम से बैठ के, और फिर खड़ी होती है, उस खाने को पैक करती है और सीधा निकल जाती है हॉस्पिटल जाती है। तो देखती है उसकी जो माँ होती है वो उसके पिताजी के पास बैठी हुई थी। तो वो जाती है, अपनी माँ से मिलती है। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम आ गई, अब तक क्यों इतनी लेट कैसे हो गई। तो रिद्धि बोलती है, वो माँ वो बस हो गई लेट, क्या करूँ, काम इतना था कि हो गई। तो उसकी माँ बोलती है, ठीक है बेटा, चलो बैठ जाओ, तुम्हारे पापा भी अब ठीक हैं, मिल लो अपने पापा से। जी माँ। तो वही रिद्धि अपने पापा की तरफ देखती है, उसके पापा भी रिद्धि को देख रहे होते हैं। तो वही रिद्धि अपने पापा से मिलती है, गले लगती है, बोलती है, पापा आप ठीक हैं। तो उसके पापा बोलती है, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, और तू बता तू कैसी है। बोलती है, मैं भी पापा ठीक हूँ। पापा बोलते हैं, बेटा तुम कहाँ गई थी, सुबह से दिखी नहीं। तेरी माँ बोल रही थी कि तुम काम पे, कौन से काम पे जाती है। तो रिद्धि बोलती है, वो पापा मैं जॉब पे जाती हूँ, मुझे जॉब मिल गई थी तो मुझे जाना होता, तो मैं जॉब पे जाती हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं, अच्छा। तो बोलते हैं, बेटा वैसे तो मुझे तुझ पे बहुत गर्व है कि तुम बेटी होकर बेटों वाला काम करती है, सच में। तो उसकी रिद्धि बोलती है, पापा मैं आपके लिए ये कुछ खाना माँ के लिए, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आप लोग खा लीजिए। तो बोलती है, हाँ बेटा हम खा लेंगे, और तूने खाया। तो रिद्धि बोलती है, अभी नहीं खाया पापा, बस मैं खा लूँगी, पहले आप लोग खा लीजिए। उसकी माँ बोलती है, बेटा तूने खाना क्यों नहीं खाया। तो बोलती है, माँ अब खा लूँगी, आप लोग खा लीजिए, मैं लेकर आई हूँ घर से। तो बोलती है, ठीक है बेटा, चलो साथ में खाते हैं। तो वही रिद्धि है अपने पापा के लिए तो बस ऐसा छोटे मोटे हल्का फुल्का खाना ही बना कर लेकर आई थी, और उसकी माँ थी और जो उसका छोटा भाई था साथ में, रिद्धि होती है वहीं पर साइड में, उनके पापा को वहीं पर दे देते हैं खाना खाने के लिए, और वो लोग साइड में बैठकर साथ में खाना खाते हैं। फिर जो हमारी रिद्धि होती है वो तभी जाती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर से बात करती है। तो डॉक्टर बोलता है कि आप, हाँ इनको
2-3 दिन बाद ले जा सकते हैं अगर आप चाहो तो रिद्धि बोलती है हाँ डॉक्टर, हम दो दिन बाद ले जाएंगे। डॉक्टर बोलता है ठीक है। तो वही रिद्धि आ जाती है वापस। तो बोलती है माँ, आपको घर जाना हो तो आप जा सकती हैं, मैं यहीं रुक जाती हूँ। तो उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा, हम लोग हैं ना यहीं पर, एक काम कर, तू घर चली जा और इसको भी लो आ जा, जो उसका छोटा भाई होता है ना उसको। तो बोलती है माँ, पर आप 2-3 दिन से यहीं पर तो हैं। तो बोलती है बेटा तो क्या हुआ, अब है तो है, एक काम कर, तू चली जा ना, तुम दोनों चले जाओ। तो रिद्धि बोलती है पर माँ, तो बोलती है बेटा, तो बोलती है ठीक है हम लोग जाते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखना। तो बोलती है ठीक है बेटा। तो रिद्धि बोलती है मैं सुबह आऊँगी, आप लोगों से मिल लें। तो ठीक है, जाओ और अपने छोटे भाई को भी ले जाओ। बोलती ठीक है। तो भाई रिद्धि फिर बाहर निकलती है और वहाँ से एक ऑटो लेती है और अपने छोटे भाई को लेकर सीधा घर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे वही सुबह सुबह हमारी जो जया होती है वो तो भाई मस्त होकर सो रही होती है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। तो जो होती हैं उनकी दादी, जया की दादी, तो बोलती है जया, जया बेटा दरवाजा खोलो, अभी तक सो रही हो तुम, दरवाजा खोलो। तो भाई ऐसी आवाज़ सुन के ना जया थोड़ी सी आंखें खोलती है अपनी और फिर उठ कर ना ऐसे गेट खोलती है। बोलती है हाँ दादी बोलो क्या है। तो दादी बोलती है बेटा तुझे उठना नहीं है, ऑफिस नहीं जाना। तो बोलती है हाँ दादी जाना है, मुझे पता है। तो बोलती है बेटा बस यही कहने आई थी मैं। तो बोलती है ठीक है दादी, आप जाइए मैं आती हूँ रेडी होकर। तो भाई जया होती है, फिर वो जाती है वॉशरूम, वहाँ पे फ्रेश वगैरह होती है, रेडी सेडी होकर बाहर आती है नीचे की तरफ। फिर उसको भाई रिद्धि कहीं पर दिखाई नहीं दे रही होती है। दादी से पूछती है दादी वो जो लड़की आती है वो अभी तक आई नहीं। तो बोलती है बेटा अभी तो नहीं आई, वो क्यों, क्या बात है। तो बोलती है नहीं दादी। तो फिर वो बैठ जाती है और फिर वो सीधा करती है रिद्धि को कॉल। रिद्धि से बोलती है तुम्हें याद भी है कि तुम्हें 7:30 बजे मेरे घर पहुंचना होता है, फिर भी तुम अभी तक नहीं आई। तो रिद्धि बोलती है वो मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद, वो मैं हॉस्पिटल गई थी इसलिए, बस मैं 15 मिनट में वहीं पर पहुँचती हूँ। तो जया बोलती है जल्दी आओ, मैंने तुम्हें पैसे तुम्हें हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं दिए, ठीक है ना, मेरा काम करने के लिए दिए हैं। बोलती है हाँ बस आ रही हूँ। तो भाई रिद्धि वहाँ से सीधा हॉस्पिटल से अपनी माँ से पापा से मिलकर सीधा ऑटो पकड़कर सीधा आ जाती है जया के घर। जया बोलती है तुम्हें मैंने बोला भी था कि तुम्हें 7 बजे मेरे घर आना है, फिर भी तुम। तो बोलती है वो हो गई, आज लेट हो गई और अगली बार से नहीं होंगी। तो बोलती है हाँ जाओ मेरे लिए खाना बना कर लेकर आओ, पहले मुझे कॉफ़ी बना कर लेकर आओ फिर खाना बनाओ। तो बोलती है ठीक है। तो वही रिद्धि जाती है किचन में पहले वो जया के लिए
कॉफ़ी बनाती है और फिर जया को कॉफ़ी देकर फिर से चली जाती है किचन में और उसके लिए खाना बनाती है और खाना वगैरह बनाकर लेकर आती है और लगा देती है डाइनिंग टेबल पे। तो बोलती है, लो बन गया तुम्हारा खाना, आप खा लो। तो जया देखती है कि भाई खाना तो बन गया। तो जाती है, फिर बैठ जाती है। वही दादी भी आ जाती है वहीं पर। तो बोलती है, अरे वाह भाई, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, किसने बनाया? तो जया बोलती है, क्यों दादी, इससे पहले कोई अच्छा खाना नहीं बनाता था क्या? तो दादी बोलती है, नहीं बेटा, बनाता था, पर आज कुछ अलग ही लग रहा है। तो जया बोलती है, तो आप बैठ जाइए, खाना खाइए। और भाई रिद्धि वहीं पर खड़ी होती है और दादी भी बैठ जाती है। तो दादी बोलती है, बेटा तुम क्यों खड़ी हो, बैठो हमारे साथ, तुम भी खाना खा लो। तो रिद्धि बोलती है, नहीं दादी, वो मैं घर से खा कर आई हूँ, आप लोग खाइए, मैं यहीं खड़ी रहती हूँ। तो दादी बोलती है, नहीं बेटा, अब तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, पर खड़ी मत रहो, बैठ जाओ, तुम वहाँ पर सोफे पे बैठ जाओ। तो रिद्धि बोलती है, जी दादी। तो वहीं पर जाके बैठ जाती है और अपना मोबाइल चलाने लगती है। जो जया होती है वही वो खाती है खाना। वैसे खाना तो अच्छा बना होता है, फिर वही जया को तो मारना होता है टांट। तो बोलती है, फिर से तुमने इतना घटिया खाना बनाया है, तुम खाना बनाना सीख क्यों नहीं लेती? तो रिद्धि बोलती है, अब क्या प्रॉब्लम है इस खाने में? जया बोलती है, क्या प्रॉब्लम है? कितना गंदा खाना बनाया, तुम मुझे कितना गंदा खाना खिलाती हो, जब से तुम खाना का बोल रही हो, तुम बनाती हो, इतना गंदा बनाती हो, तुम जानबूझ के तो नहीं कर रही हो ये सब? तो रिद्धि बोलती है, मैं कोई जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, वैसे खाना खराब बनाया। तो भाई उसकी दादी भी खा रही होती है। तो उससे बोलती है, क्या तू क्या बोल रही है? तो जया दादी से बोलती है, दादी आप चुप रहिए, आप खाना खाइए, आप कुछ मत कहिए। तो बोलती है, पर बेटा तू बोल रही है खाना खराब बना है, कहाँ बनाया है खाना? भाई खाना तो इतना अच्छा बना है कि मैंने अभी तक ऐसा खाना खाया भी नहीं, भाई मतलब अच्छा बना है। तो बोलती है, दादी आपको तो ना कैसा भी दे दो, आपको तो सब अच्छा लगता है। तो बोलती है, बेटा, तो जया बोलती है, दादी आप चुप रहिए। तो भाई जया थोड़ा ही सा खाती है, फिर वहाँ से उठ जाती है, कहती चलो अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो भाई रिद्धि भी खड़ी होती है, वो दादी से गले लगती है, दादी से बोलती है, दादी अपना ख्याल रखिएगा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो दादी बोलती है, बेटा पर पूरा खाना खा के तो जा। तो जया बोलती है, दादी मैंने खा लिया, बस इतना ही। तो सीधा निकल जाती है बाहर और बैठ जाती है गाड़ी में। जो हमारी रिद्धि है भाई वो भी बैठ जाती है, फिर ड्राइव करने लग जाती है। ये लोग पहुंच जाते हैं सीधा ऑफिस जाते हैं। जया जाती है अपने केबिन में, वहाँ पर केबिन में बैठ जाती है और रिद्धि से बोलती है, जाओ मुझे जूस लेकर आओ। तो रिद्धि बोलती है, कितना खाती पीती है ये लड़की। ऐसा बोल के ना वो वहाँ से किचन में सीधा चली जाती है। वहाँ पर जूस बनाने लग जाती है और जूस बन जाता है। तो वो जाती है जया के केबिन में, बोलती है, लो ये रहा तुम्हारा जूस, पी लो। तो जया बोलती है, हाँ रख दो यहीं पर। तो रिद्धि रख देती है जूस वहीं बगल में। रिद्धि बाहर जाने लगती है। जया बोलती है, कहाँ जा रही हो तुम? तो रिद्धि बोलती है, बाहर जा रही हूँ।
तो बोलती है बाहर एक काम करो, तुम यहीं पर बैठो कुछ समय तक। तो रिद्धि बोलती है पर क्यों? तो जया बोलती है तुमसे जितना कहा जाए ना उतना किया करो, तुमसे बोला यहीं पर बैठो तो बैठो, ठीक है ना। तो भाई रिद्धि कुछ नहीं कहती, वहीं पर जाके बगल में सोफे पर बैठ जाती है और अपना मोबाइल निकाल कर चलाने लग जाती है। रिद्धि मोबाइल में ऐसे देख रही होती है और हमारी जो जया होती है वो भाई जो कंप्यूटर का काम होता है वो अपना ऐसे काम कर रही होती है और फिर देखती है रिद्धि की तरफ। रिद्धि मोबाइल चला रही होती है और जया देखती है ना तो कम से कम उसको 2-3 मिनट तक ऐसे निहारती रहती है, बड़े ही प्यार से अपने से गाल के पास हाथ लगा के। और ऐसे 2-3 मिनट हो जाते हैं तो रिद्धि देखती है जया की तरफ, तो वही जया एकदम से सीधे अपने कंप्यूटर में देखने लग जाती है। रिद्धि जया को देखती है, कुछ नहीं कहती, फिर वो अपना फिर से मोबाइल चलाने लग जाती है। जया फिर से मतलब ऐसा कर रही थी कि वो काम कर रही है, पर वो रिद्धि को ही निहार रही होती है। वही वो फिर देखती है रिद्धि की तरफ, तो इस बार रिद्धि देख लेती है कि जया उसको देख रही है, तो वो ऐसे टेढ़ी निगाहों से जया को देखती है और फिर जया है ना फिर से अपने कंप्यूटर में देखने लग जाती है और काम करने लग जाती है। तो ये लोग ऐसे बैठे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो जया अपना काम कर रही होती है और काम करती रहती और रिद्धि वहीं पर बैठी रहती। तो वही रिद्धि देखती है कि जया कुछ कंप्यूटर में ज़्यादा ही बिजी हो गई, तो वो जाती है जया के पास, बोलती है आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, नहीं तो मैं जा रही हूँ बाहर। तो जया बोलती है क्यों, थक गई बैठी बैठी? तो बोलती है हाँ मैं थक गई बैठी बैठी। तो वो बोलती है नहीं तुम यहीं बैठो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। रिद्धि बोलती है पर क्यों? तो बोलती है मैंने कहा ना तुम यहीं बैठो। रिद्धि बोलती है पर मुझे जाना है। तो जया बोलती है कहीं नहीं जाना है, बैठो यहीं पर, मेरी बात माना करो तुम, ठीक है ना, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तो रिद्धि बोलती है बॉस हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर अपने पूरे हक जमाओ, मुझे बाहर जाना है तो मैं बाहर जा रही हूँ। तो जया बोलती है तुम कहीं नहीं जा रही हो। तो भाई फिर रिद्धि ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है ठीक है, फिर जाती है वहीं सोफे पर बैठ जाती है। फिर जया भी अपना काम करने लग जाती है। वही कुछ 15-20 मिनट ऐसे बैठे बैठे फिर रिद्धि देखती है जया की तरफ, उसको देखती है कि जया थोड़ी परेशान है, वो कंप्यूटर में काम कर रही थी और थोड़ी परेशान है। तो वो उसके पास जाती है, बोलती है क्या हुआ? तो जया बोलती है कुछ नहीं, क्यों तुम यहाँ क्यों आई? तो बोलती है तुम थोड़ा परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है? तो जया बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, तुमसे तो बैठने को कहा ना, तुम यहाँ क्यों आई? तो रिद्धि बोलती है बस ऐसे ही, वो तुम्हें देखा ऐसे तो मैंने सोचा कुछ। तो वही वो रिद्धि कंप्यूटर की साइड देखती है कि भाई उसमें कुछ जया कर रही होती है पर हो नहीं रहा होता है। तो रिद्धि बोलती है मैं कोशिश करके देखूं एक बार, अगर आपकी इजाज़त हो तो। भाई
जया देखती है रिद्धि की तरफ। रिद्धि से बोलती है, तुम ये काम करोगी? तुम्हें आता भी है या फिर ऐसे ही? तो रिद्धि बोलती है, बस आप एक बार बोलो तो मैं करके देखूं। तो भाई जया बोलती है, अच्छा ज़्यादा स्मार्ट बन रही हूँ, ठीक है लो करो। तो वही वो कंप्यूटर को रिद्धि की तरफ कर देती है और रिद्धि जल्दी जल्दी फटाफट से, जो जया नहीं कर पा रही थी ना जो काम, वो रिद्धि कुछ ही मिनटों में कर देती है। तो वही जया देख के रह जाती है कि ये क्या है। तो रिद्धि जया की तरफ देखती है, जया रिद्धि की तरफ देखती है। तो जया बोलती है, तुमने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, ठीक है ना, वो हो जाता, छोटा ही सा काम था। तो रिद्धि बोलती है, मैंने कहा कि वो कोई मैंने तीर मारा है, मैंने तो बस ऐसे ही तुम्हारी हेल्प की है। तो जया बोलती है, हाँ तो तुमने कोई बड़ा एहसान नहीं कर दिया, ठीक है ना। तो रिद्धि बोलती है, अरे तुम कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकती? तो जया बोलती है, नहीं कर सकती, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो वही रिद्धि कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से बोलती है, मैं जा रही हूँ बाहर। तो जया बोलती है, हाँ ठीक है चली जाओ जाओ, तुम्हें बड़ा बाहर बाहर बाहर, ठीक है जाओ बाहर। वही रिद्धि वहाँ से चली जाती है। तो गाइस ये पार्ट यहीं तक, मैं मिलूँगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको थोड़ी सी भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।